जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की जानिब से बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। जी हां नाजरीन, आप दौलत न्यूज देख रहे हैं। शाहिद हसन के साथ पूरी खबर समझाने की आपको कोशिश करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि लगातार जो है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर पे जो उसके सियासी हरीफ है वो लगातार उस पर जो है अपने स्टेटमेंट देते रहे और अपने बातें कहते रहे। जिस बीच हमने देखा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के युवा नेता वहीदुर रहमान पर्रा ने जो है बार बार यह कहा कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर 5 अगस्त 2019 के सिचुएशन को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि सेंटर को जब भी यहां पे कुछ चाहिए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है सबसे बेहतरीन ऑप्शन सेंटर के पास अवेलेबल रहता है। मगर इसी बीच जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के जानिब से बड़ा स्टेटमेंट सामने आया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हर कोई चीज मैं ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करूंगा, यानी सेंटर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत यहां पे काम करना चाहती हैं, अगर वो कोई यहां पे नया कानून लाना चाहते हैं तो मैं उसको ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करूंगा। उस पर जो है डिस्कशंस होगी। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये मानना है कि हर किसी चीज को हम एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। मगर उसके साथ साथ जो है उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस वक्त जो है मैं सेंटर के साथ लड़ाई भी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग जो है एक ऐसे दौर से गुजरे जहां में लंबे समय तक जो है असेंबली के चुनाव नहीं हुए। असेंबली के चुनाव 10 साल के बाद हुए और जम्मू कश्मीर के लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरकार से उम्मीदें हैं, क्योंकि उन्होंने मैनिफेस्टो में बहुत कुछ कहा था। और साथ साथ उमर अब्दुल्ला ने कहा कि स्टेटहुड के मामले को लेकर जो है लगातार बातें चल रही हैं। और उसके साथ साथ उमर अब्दुल्ला के जानिब से यह कहा गया है कि धारा 370 और 35A के हवाले से जब उनको पूछा गया तो उमर अब्दुल्ला ने आर्टिकल 370 और 35 पे यह कहा कि जिस सरकार ने हमसे ये धारा 370 और 35 से छीना, जिस सरकार ने जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से आर्टिकल 370 और 35 को रिमूव किया, तो ये अच्छी बात नहीं है कि मैं हमेशा जो है या हमेशा उनके सामने जाऊं कि ये मुझे वापस दो, ये मुझे वापस दो, क्योंकि उनका मानना है कि जिस पार्टी ने धारा 370 35 से छीना है वो हमें वापस नहीं दे सकते। मगर साथ साथ उन्होंने कहा कि कोई भी डिसीजन जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर लिया जाएगा, कोई नया कानून अगर यहां पे लगाया जाएगा तो हम ब्लाइंडली उस कानून को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का कहना है, क्योंकि हमने देखा कि लगातार जो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो युवा नेता है वहीदुर रहमान पर्रा, उन्होंने बार बार जो है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के सरकार को जो है निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि यह सरकार जो है 5 अगस्त 2019 का जो डिसीजन है उसको नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। मगर उसके साथ साथ नेशनल कांग्रेस के कुछ नेताओं ने यह कहा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को याद रहना चाहिए इस हालात के जिम्मेदार जो इस वक्त यहां पे बने हैं इसका पीडीपी है। मगर आपको बता दें उमर अब्दुल्ला के जानिब से बड़ा बयान, कहा कुछ भी ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जब भी यहां पे किसी कानून को लाने की कोशिश की जाएगी हम डिस्कशंस करेंगे, हम ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अगर वो कानून जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में नहीं होगा तो हम उसका अपोज भी करेंगे। मजीद क्या निकल कर आएगा वो भी पहुंचाएंगे। देखते रहे दौलत न्यूज शाहिद हसन के साथ।